अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफी के साथ सच की बात। दोस्तों, जिस तरह से हेडलाइन पढ़ ली होगी, शराब, शराबी और इफ्तारी, आज इन तीनों को लेकर बात करेंगे। मामला बहुत गंभीर है। देश में 144 लागू है। हम देश में, हम दिल्ली की बात करेंगे आज यहाँ पर। दिल्ली में जो 144 लागू है, धारा 144, और लॉकडाउन के नियम की धज्जियां सरकारों द्वारा, और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है आज जनता द्वारा, उसकी धज्जियां जो है उड़ाई जा रही हैं। सीधा सीधा उस पर टॉपिक पर बात करेंगे। फुरकान साहब आम जनता से आते हैं, मौजूद है विंडो के ऊपर, बात करेंगे। फुरकान साहब, क्या बात रखना चाहेंगे? सरकार की वजह से शराब के ठेके खुले, दुकानें खुली, और पहला सवाल हमारा यही रहेगा, आप शराब की दुकानों को लेकर क्या बात रखना चाहेंगे? देखिए, शराब की दुकानों को लेकर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि 4 मई को जो शराब की दुकानें खुली है, तो उसको देख रहे हैं कि अब लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं वहाँ पर, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसा लग रहा है कि हजारों की तादाद में वहाँ भीड़ रश है काफी। और मैं वहाँ पर मैंने जाकर देखा कि वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ है काफी, जो है लोगों को चोट भी आई है। शराब के जो लेने के लिए जब ग्राहक वहाँ पहुंचे हुए थे दुकानों पर, 11 बजे तक दुकानें नहीं खुली, और लोग सुबह 6 बजे से, मतलब 5:30-6 बजे से लोग क्यू के अंदर लगे, लंबी 1.5 किलोमीटर लाइनें लगी हुई है। तो ये जो है तो मैं कहता हूँ कि जो दिल्ली के अंदर जो धज्जियां जो उड़ रही हैं लॉकडाउन की, तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता जिस तरह से ये माहौल बना हुआ है। और दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ फुरकान साहब, क्या सरकार द्वारा ये शराब के ठेके खोलना सही है या गलत? देखिए, मैं कहता हूँ कि शराब के ठेके खोलना सही नहीं है। जिस तरह का कोरोना वायरस जो है कोविड-19 में स्प्रेड हो रहा है बहुत तेजी के साथ दिल्ली और पूरे भारत के अंदर, इसको लेकर बड़ी गंभीरता हमें दिखानी चाहिए, सरकार को दिखानी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से और मेरा जो व्यू है कि इसको शराब के जो दुकानें जो खोली गई हैं वहीं से ये बंद होनी चाहिए। इससे जो स्पीड होगा, वायरस बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। मैं दोबारा आऊंगा आपकी बात यहाँ पर। अभी मैं एक बार अनिल गुप्ता जी के पास चलूंगा, और बीजेपी के कार्यकर्ता है हमारे, बहुत कुशल कार्यकर्ता है क्षेत्र में, बहुत अच्छी एक्टिविटीज नजर आती हैं हमेशा। गुप्ता जी, आपसे सीधा सवाल मेरा है, पहला सवाल यही रहेगा, क्या सरकार द्वारा ये शराब के ठेके खोलना क्या ठीक था या गलत? देखिए, साफ पता चल रहा है हमारे को, जो माहौल दिख रहा है बाहर का सड़कों पे बेहद ही दर्दनाक दिख रहा है, जो कि हमें नहीं दिखना चाहिए था। इतनी लंबी कतार है शराब की दुकानों पे, इसका कोई और सोल्यूशन निकाल सकती थी। शराब की डिमांड थी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, ट्विटर पे, सिर्फ डिमांड ही शराब की थी, अगर हम देख रहे थे लॉकडाउन के दौरान। लेकिन सरकारों को इसका ना बहुत ही कोई अच्छा उपाय निकालना चाहिए था। ये जो उपाय निकाला सरकार ने कि सिर्फ सरकारी ठेके खुलेंगे, प्राइवेट नहीं खुलेंगे, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ी। मैं आपसे सीधा मैं यही पूछना चाहूंगा, क्या ये फैसला सही है या गलत? बिल्कुल गलत। सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है ये, और ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक बार दोबारा आऊंगा आपके पास, उसका दूसरा सवाल लेकर। मैं एक बार शाहनवाज साहब के पास चलूंगा, आम आदमी पार्टी के कुशल कार्यकर्ता है। शाहनवाज साहब, क्या बात रखना चाहेंगे शराब के ठेकों को लेकर? सवाल मेरा वही है, क्या सरकार द्वारा जो फैसला किया गया ठेके खोलने का सही था या गलत? क्योंकि दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उनका अपना दायित्व भी बनता था उसको सबको संभालने के। देखिए, फैसला जो है वो सिर्फ शराब के ठेके खोलने का नहीं लिया गया। फैसला जो है वो सभी तरह की दुकानें, जो जरूरी दुकानें हैं, मतलब सभी तरह की दुकानें खोलने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। उसमें रेड जोन में कम छूट है, ऑरेंज जोन में उससे थोड़ी ज्यादा छूट है, और ग्रीन जोन में उससे भी थोड़ी ज्यादा छूट है। जिन जगहों पे ठेके की वो दुकानें हैं शराब की, वो लगभग एरिया दिल्ली के अंदर वो रेड जोन में आते हैं लगभग। देखिए, रेड जोन दिल्ली के सारे एरिया हैं, दिल्ली नहीं, जितने भी बड़े शहर हैं हिंदुस्तान के, वो सारे के सारे रेड जोन में आते हैं। रेड जोन के अंदर। और उसकी वजह ये है कि वो 9 या 11 अगर कोविड के पेशेंट हैं तो उसको रेड जोन बोला जाता है। अगर आप दिल्ली का हिसाब लगाओ तो 11 जिले हैं, अगर 9 का हिसाब हो तो 99 या 100 के आसपास, अगर जब 99 और 100 केसेस होंगे तब भी पूरी दिल्ली रेड जोन ही रहने वाली है। और आप समझिए कि जब बिल्कुल नीचे लेवल पे आ जाएगा तब भी दिल्ली रेड जोन में होने वाली है। दिल्ली नहीं, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो मद्रास हो। सरकार का फैसला, दिल्ली सरकार का फैसला ठीक था या गलत?
नहीं, इसमें दिल्ली सरकार का फैसला ही नहीं है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है ना। जिन चीजों की छूट देनी है वो सारे के सारे फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी असेसमेंट के हिसाब से किए। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो असेसमेंट की होगी या जो भी उसके ऊपर वर्किंग की होगी वो उसी हिसाब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसले लिए। सर ये तो सीधा सीधा आप जो है सेंट्रल के ऊपर अपनी बात को थोपा जा रहा है इसका मतलब। मैं ये सबसे बड़ी बात ये है कि आज ऐसा मौका है, देखिए लॉकडाउन किस लिए लगाया गया था। लॉकडाउन का ये मतलब तो कभी भी नहीं था कि लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 के केसेस खत्म हो जाएंगे। लॉकडाउन का सीधा सा मतलब ये था कि लॉकडाउन लगाने के टाइम पे जो टाइम पीरियड है उसमें सरकारों को अपनी जो अरेंजमेंट है वो करने का टाइम मिल जाए। आज सरकारें इस सतह पे आ चुकी हैं कि सारे कोविड सेंटर तैयार हैं, हॉस्पिटल तैयार हैं, जो पीपीई किट और टेस्टिंग किट। सर वीडियोज आ रही हैं उन हॉस्पिटलों में जो दिल्ली सरकार की तरफ से इंतजाम किया गया है कोविड के पेशेंटों के लिए, इलाज नहीं हो पा रहा सर, क्या बताएंगे? नहीं तो इलाज है क्या? कोविड का इलाज ही कहाँ है? तो सर कोविड सेंटर क्यों बनाया? घर में क्वारंटाइन कर सकते हैं तो लोगों को। बिल्कुल, जिन लोग जो कोविड के ऐसे पेशेंट है जिनके सिम्टम्स नहीं है उनको तो घर में इलाज, उनका तो घर में रखने के लिए उनको क्वारंटाइन किया गया है, क्योंकि इलाज कुछ नहीं है। अगर आपको खांसी है, आपको छींकें आ रही हैं, आपके गले में प्रॉब्लम है या उससे ज्यादा आगे आपके सिम्टम्स हो जाते हैं, आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, तो उनका इलाज किया जाता है। कोविड का तो कोई इलाज नहीं होता सर। हमने देखा है, हमने देखा, अभी अब हम देख रहे हैं अपने आसपास में भी देखा जा रहा है बराबर कि अगर खांसी या बुखार आपको मिक्सअप होके आ रहे हैं, जिस तरह से मौसम भी हम बराबर बदल रहा है उसको देखते हुए ये हर साल सभी लोगों के साथ लगभग होता है, हर परिवार के बीच में होता है, लेकिन इन दिनों बहुत खास देखने को मिल रहा है। अगर खांसी या बुखार आपको होता है तो सीधा आपको महामारी का शिकार बताकर क्वारंटाइन सेंटरों में डाल दिया जाता है, क्या बताएंगे सर? देखिए, वो क्वारंटीन सेंटर में जब डाला गया था वो पीरियड था जब हम लॉकडाउन को बहुत ज्यादा सख्ती से पालन करना चाह रहे थे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि तैयारियां सरकार के पास नहीं थी, सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी, कोई पीपी किट। सर तीसरा चरण चालू हो गया है लॉकडाउन का, लगभग 45 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, 47 दिन से ज्यादा का समय, अभी भी तैयारी नहीं है सरकार के पास। तभी मैं बोल रहा हूँ कि जब आज के टाइम पीरियड पे तैयारियां हैं, आज के टाइम पीरियड पे तैयारियां हैं, इसलिए गवर्नमेंट का ये निर्णय है कि धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला जाए। सर दोबारा आऊंगा आपके पास, आपकी बात बहुत अच्छी मुझे लग रही है आज शाहनवाज साहब, मैं दोबारा आऊंगा, एक बार भोला जी के पास चलूंगा। सुरेंद्र भोला जी है, कांग्रेस के कुशल कार्यकर्ता है और हमेशा अपनी एक्टिविटी के कारण जो है मशहूर रहते हैं क्षेत्र के अंदर। सुरेंद्र भोला जी, क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? आपसे भी मेरा वही सवाल है, क्या शराब के ठेके दुकानें खोलना सरकार का फैसला ठीक था या नहीं? सरकार ने जो ये फैसला किया ये सिर्फ अपने लालच में किया, और उन्होंने ये नहीं कैसे किया? 70% को बढ़ाया, 70% बढ़ाया, केंद्र ने बढ़ाया था। मैं शाहनवाज जी चाहते कि केंद्र का फैसला है, तो इसको 70% बढ़ा, ये भी पैसा केंद्र में जाएगा दिल्ली सरकार का? पहले तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये तो तकरीबन सभी शहरों में बढ़ाया गया ना, खाली दिल्ली में थोड़ी बढ़ा है, खाली दिल्ली में थोड़ी बढ़ा है, ये तो सभी राज्यों में बढ़ा है। बस अखबार में तो हमें दिल्ली पड़ा, बाकी तो हमें पता नहीं, तो पढ़ लीजिए, सब में यूपी, हरियाणा, पंजाब, सभी राज्यों में। सही बात है, शाहनवाज भाई की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो बताया था हमें भाई की बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी, इसका जिम्मेवार कौन हुआ? अगर शुक्र धन्यवाद करता हूँ दिल्ली पुलिस का, अगर वो समय पे आके उस मोर्चे को ना संभालते तो आदमी पे आदमी चढ़ने को तैयार था। हमने ऐसे मंजर देखे हैं वहाँ पर। सर सरकार ने सिर्फ दुकानें खोलने की अनुमति दी थी, जिस तरह से लॉकडाउन के नियम की धज्जियां उड़ाई हैं वो जनता ने उड़ाई है। आपको ये भी बताना चाहिए था आपने अपनी बात में। नहीं, बात तो बता रहा हूँ मैं, पूरी बात तो सुनो। तो जनता ने तो उड़ाई, जनता को छूट किसने दी? सरकार ने। जब आज हमारी कपड़े की दुकानें बंद है, जूते की दुकानें बंद है, जब हर चीज की दुकान बंद है, तो इसे खोलने की क्या जरूरत थी? खोलते ना नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिशन है वो सभी तरह की दुकानों के लिए परमिशन है। मेरी बात, कोई भी जो राशन की दुकान है, जो बिजली की दुकान है खुलनी था उन्होंने 2 दिन से,
यानी मैं आना चाहूँगा मैं आ रहा हूँ आपके पास फुरकान साहब, दोबारा आ रहा हूँ। सुन लो भाई साहब, मेरी बात सुन लो भाई साहब। जी बोला जी, बताइए। कंस्ट्रक्शन पे छूट दी गई, कंस्ट्रक्शन भी अभी तक बंद है। जिन चीजों पे छूट गई आज तक पुलिस ने कुछ भी नहीं खुलने दिया है, नंबर 1। बिल्कुल सही। और बिजली की कुछ दुकानें अब वो खुलनी शुरू हुई हैं जो गली मोहल्ले के अंदर है, जो उसमें अपने रिपेयरिंग वगैरह करा सके। जी यानी जितने आप आपने छूट की दुकान बताओ, किन चीजों पे छूट दी है, कितनी भी खुली है, ये बता दो जरा। सर मैं ये बात दोबारा लेकर अभी दोबारा हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के पास दोबारा जाऊंगा, एक बार फुरकान साहब के पास चलूंगा अपना दूसरा सवाल लेकर। फुरकान साहब जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे। मैं शाहनवाज भाई की बात को काउंटर करना चाहता हूँ थोड़ा। पहले मैं अपना सवाल पूछूंगा आपसे, मैं पहले मेरा सवाल का जवाब। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये तो शराब की दुकानों की बात हुई, उसके साथ साथ जिस तरह से महामारी का स्तर हम देख रहे हैं बराबर मीडिया के माध्यम से, सरकार की गाइडलाइन के माध्यम से और सूत्रों के हमें ज्ञात हो रहा है कि मात्रा जो है संक्रमण की बढ़ रही है। क्या जितने लोगों ने शराब पी होगी और जो वहां लाइन में लगे होंगे, क्या वहां पर संक्रमण की मात्रा नहीं फैली होगी? देखिए रेमा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं ना, पिछले 15 दिन के जो स्पीड हुआ है, जो 15 दिन के पहले जो हुए ना, वो आंकड़े आ रहे हैं। और जो अब शराब के ठेकों से जो स्पीड होगा ना, वो 15 दिन के बाद आएगी। अब मैं आ जाता हूँ शाहनवाज जी की बात पर, मैं आ जाता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला है कि क्या खोलना क्या नहीं खोलना, लेकिन केंद्र सरकार ने अथॉरिटी दिया राज्य सरकार को क्या खोलना क्या नहीं खोलना। तो अरविंद केजरीवाल का डबल स्टैंडर्ड है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आंकड़े में देना चाहूँ 15 सेकंड। बताए। शराब के जो ठेके हैं, शराब के दिल्ली के अंदर जो ठेके हैं, 172 ठेके खुले हुए, पूरे ठेके नहीं खुले हुए, और 864 ठेके पूरे शराब के दिल्ली के अंदर है। और मैं रेवेन्यू आपको बता देता हूँ, 500 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू दिल्ली के अंदर आता है, वो 70% जो अभी लगाया है ना इन्होंने, ये कोरोना टैक्स जो लगाया अभी इन्होंने 70%, उसको बढ़कर 350 करोड़ रुपए और अभी आने वाला है। यानी कि 500, 350, 850 करोड़ रुपए दिल्ली के अंदर आने वाला है। दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का डबल स्टैंडर्ड है ये। स्टैंडर्ड की क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? रेवेन्यू आने का प्रॉब्लम है आपको? नहीं शाहनवाज जी आप सुनिए। प्रॉब्लम बताइए, आपको प्रॉब्लम क्या है? रेवेन्यू आने का प्रॉब्लम है? सर मैं भी जानना चाहता हूँ फुरकान साहब, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि ये आपको शराब के ठेके अच्छे लग रहे हैं या कोरोना वायरस अच्छा लग रहा है? भाई साहब बात सिर्फ शराब की, फुरकान भाई बात सिर्फ शराब के ठेके की हरगिज नहीं है। जब हर कारोबार को ओपन किया जा रहा है, अब आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पर प्रशासन, आप सुन लीजिए ना, अब आपने एक सवाल किया। फुरकान साहब मैं चाहता हूँ आप इनकी बात सुने एक बार। शाहनवाज टाइम मिलेगा आपको, 2 सेकंड सुनिए आप, 2 सेकंड। फुरकान साहब 30 सेकंड दे रहा हूँ, बताइए। फुरकान साहब 30 सेकंड है, बताइए। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इन्होंने शाहनवाज जी ने कहा कि और दुकानें भी खुली हुई है, ये ऑलरेडी पहले से खुली हुई है। जैसे कि किराना की दुकानें, दूध की दुकानें और अन्य दुकानें, ये पहले से खुली हुई है। जो शराब के ठेके जो इन्होंने खोले हैं ना, ये बहुत सोच समझ कर खोले। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया जो 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना ना, जैसे दिल्ली सरकार ने कहा हमारे पास तो टैक्स पैसा ही खत्म हो गया, जो अपने एम्प्लॉइयों को पैसा कहाँ से देखते, एकदम आनंद फानंद में इन्होंने 4 मई से जो खोले है ना शराब के ठेके, ये देने का डबल स्टैंडर्ड है। मैं आपको बता दूं, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, एक हफ्ता या 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन खुलेंगे, उसके बाद ये बंद होगा, क्योंकि स्प्रिट बहुत तेजी से स्प्रिट हो रहा है। सर आपके पास बिल्कुल सही जानकारी हो सकती है, हम आपकी बात का बिल्कुल हम मान रखेंगे उस बात का। मैं एक बार दोबारा अनिल गुप्ता जी के पास आऊंगा। गुप्ता जी आपने बात सुनी, आपसे मेरा वही सवाल रहेगा, क्या शराबी जो लोग उस लाइनों में लगे, क्या उनकी वजह से दिल्ली में संक्रमण की मात्रा बढ़ेगी या कम होगी या नहीं बढ़ेगी? देखिए सर 100% बढ़ेगी, क्योंकि किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ना पालन ही नहीं किया। जी। और किया नहीं, और अभी तक नहीं किया। मैं आज भी दिन में निकला था ठेके के बाहर से, क्योंकि मेरे तो घर से मात्र 200 मीटर दूरी पे ही शराब का ठेका है। जी। और इतनी लंबी कतार थी। इस पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, दिल्ली सरकार ने आज उसे शराब बेचने पे मजबूर कर दिया है। आज मैं अभी बात सुन रहा था, शाहनवाज भाई बहुत ही प्यारी बात करी है आपने, बहुत ही अच्छी बात करी है आपने, मन मोहने की बातें करी है, और वही काम दिल्ली सरकार भी करती है, सिर्फ मन मोहती है, काम के नाम पर कुछ भी नहीं है। सरकारी कोई सी भी हो, वो मन मोहने वाली बातें करती है। क्वेश्चन है मेरा शाहनवाज भाई, ये क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने कितने लोगों को राशन दिया? मैं पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये शराब का ठेका खुलना गलत चीज है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं मालूम था?
फिर उन्होंने किस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सुनिए सर, मैं आपकी अब जवाब दे दूं मैं अपना। जी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है। जी शाहनवाज साहब, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास ही आ रहा हूँ सीधा। शहनवाज भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी शायद गुप्ता जी टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ी सी। मैं शहनवाज साहब आपके पास एक बार आऊंगा यहाँ पर। शहनवाज साहब देखिए सुनिए सुल्तान भाई, रहमान भाई, इसमें सबसे सिंपल सी चीज ये है कि सिर्फ शराब के ठेके खोलने की परमिशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी है वो हर तरह की दुकानें खोलने की परमिशन है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब नहीं रहमान भाई सुनिए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कारोबार को ओपन किया जाना चाहिए। शहनवाज भाई, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या मतलब है? शहनवाज साहब, हनी गुप्ता जी वापस आ गए, मैं दोबारा जानूंगा। जी गुप्ता जी, बात खत्म करिए, 30 सेकंड है आपके पास। मैं ये जानना चाह रहा था शहनवाज भाई, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को, कितने लोगों को राशन बांटा है? देखिए राशन हालांकि एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि राशन 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड हैं। उसके अलावा 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनके ई कूपन जारी किए गए हैं। इसके अलावा हर विधानसभा में 2000 अलग से ई कूपन दिए गए जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं था। तो ये टोटल क्वांटिटी है जिनको राशन दिया जाए। साहब, ये ई पास पर गुप्ता जी मैं दोबारा आ रहा हूँ आपके पास। शहनवाज साहब, मैं एक बार दोबारा आ रहा हूँ आपके पास। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये ई कूपन की जो बात आ रही है बार बार, सुरेंद्र भोला जी अपनी एक बात रखना चाहते हैं, मुझसे उन्होंने ऑफ कैमरा भी ये बात कही थी। गुप्ता जी बताए, भोला जी बताएं क्या बात थी वो ई पास की? ई पास की बात ये थी कि ई पास जब लोगों ने राशन के लिए अप्लाई किया तो 15-15 दिन 20-20 दिन लोगों ने वेट किया, ठीक है। और जब आज शराब के लिए ई कूपन चाहिए तो 15 मिनट में मिल रहा है। ऐसा कौन सा जादू मंत्र कर दिया केजरीवाल साहब ने? शहनवाज साहब क्या बताएंगे? दोनों ने भोला जी, अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति होते जिसको कोई नॉलेज नहीं होती तो मैं आपका सवाल समझ सकता था, लेकिन आप नॉलेजेबल होने के बाद अगर ये सवाल करें तो इसमें संदेह है कि सवाल कर रहे हैं। नहीं, सुनिए अभी मैं आपके सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए। मैं 5 मिनट के अंदर आपके नाम का ई कूपन बनाकर शराब का भी भेजता हूँ आपके पास। अरे सुन लीजिए ना, और मुझे अगर राशन का कूपन चाहिए ना, अगर राशन का कूपन चाहिए ना, उसके लिए लंबी लंबी कतारें, लंबे वेट करने पड़े भाई। सुरेंद्र भोला जी सुन लीजिए, शहनवाज साहब कॉल कर रहे हैं, सुन रहे। जी शहनवाज साहब, देखिए ई कूपन में जब हम कोई भी अप्लाई करता है तो उसके आधार कार्ड की जो आधार कार्ड हैं और उनके जो फैमिली फोटोग्राफ्स हैं, उनका एड्रेस है, उनके और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद कितना हमारा कोटा है उसके साथ उसको मैच करने के बाद उनको जो है क्या कहते हैं उसको अप्रूवल मिलती है। आपको केजरीवाल जी को पता था कि शराब के कितना कोटा है? पहले सुन लीजिए, अप्रूवल नहीं देनी है आपको, सिर्फ अप्रूवल नहीं देनी है। जब आपने अप्रूवल दे दी तो आपको जिस सेंटर पर दिया जा रहा है उस सेंटर पर वो राशन उतना मौजूद होना जरूरी है। जिन लोगों को पहले राशन का कूपन जारी हो चुके हैं उनको राशन बटा जाना जरूरी है। जब उनका राशन बट जाता है तब नए लोगों को वहाँ उनका अप्रूवल मिलती है, फिर नए लोग वहाँ जाते हैं और उनको राशन मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुराने के बीच में घुसा देंगे। शहनवाज साहब, मैं रोकना चाहूंगा। शहनवाज भाई जी गुप्ता जी, मैं ये जानना चाह रहा था, टोटल आंकड़ा जानना चाह रहा था मैं कि कितने लोगों को दिल्ली सरकार ने राशन बांट दिया है? अब मैंने तो बिल्कुल सिंपल बता दिया। 70 लाख लोग वो हैं जिनके पास राशन कार्ड है, 39 लाख वो लोग हैं जिनको ई कूपन जारी हुए हैं। तो आप समझ लीजिए 1 करोड़ 9 लाख लोग तो ये हो गए। उसके अलावा 2000 लोग हर विधानसभा के हैं और 70 विधानसभा है हमारी। सर बहुत अच्छा आंकड़ा है शहनवाज साहब आपके पास। मैं एक बार दोबारा फुलकान साहब के पास चलूंगा। आप 1.25 लाख लोगों को राशन बांट चुके हैं सर। हाँ बिल्कुल, दिल्ली की जनसंख्या 2.25 करोड़ है। हाँ तो हर एक आदमी के लिए पूरी दिल्ली है, पूरी दिल्ली बाकियों के लिए शराब के धक्के खुलवा दिए गए। भोला जी, मैं आपसे गरीब है क्या सर? गुप्ता जी मैं दोबारा आ रहा हूँ आपके पास। एक बार फुलकान साहब के पास चलूंगा मैं। शहनवाज साहब नहीं, मैं इनकी जवाब इनका देना चाहता हूँ। हमने तो इससे क्वांटिटी पे ब्रेक तो लगाई नहीं। जितने लोग ई कूपन अप्लाई कर रहे हैं उन सभी के लिए खोला हुआ था। सर अभी भी राशन की दुकानों पे राशन नहीं मिल रहा, काफी दुकानों पे लाइन है। ये झूठ नहीं बोल रहा मैं कोई। हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ राशन की कोई ऐसी दुकान नहीं है जहाँ राशन खत्म हो गया हो।
मैं आप सबको रोकना चाहूंगा, एक बार दोबारा फुरकान साहब के पास चलूंगा मैं। प्रोग्राम का आखिरी चरण है, आखिरी सवाल है फुरकान साहब, ये तो शराब के ठेके और शराब की दुकानें और शराबियों की जो संक्रमण की बात है वो हो गई। एक दूसरी बात जो आखिरी सवाल है हमारा वो ये है, शाहनवाज साहब आप आम जनता से आते हैं और हम देखते हैं एक्टिविटी जो है आपके एनजीओ के माध्यम से जो है जनता के बीच में रहती है। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय में रमजान का महीना चल रहा है और लॉकडाउन भी साथ में चल रहा है, धारा 144 भी लागू है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्षेत्रों में लोग काफी तादाद में रोडों पर हैं, लोग लॉकडाउन के नियम का यहाँ पर भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर फल फ्रूट अफ्तारी का सामान लेने के लिए हम ये देख रहे हैं कि एक ही परिवार के 4-4, 5-5 लोग बाहर आ रहे हैं, क्या ये ठीक है अपनी जगह पर? हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले आपसे। देखिए रहमान जी, जैसे आपने कहा कि एक ही परिवार के 4-5 लोग आते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। जैसा आपने नोटिस किया है और मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, तो क्योंकि हम तो जनता के बीच में रहते हैं जी जी। और ये जो है लॉकडाउन का ये पालन नहीं हो रहा है, ये स्पष्ट है बिल्कुल एकदम। जैसा कि ये लोग बाहर जैसा निकल रहे हैं कि इसकी गाइडलाइन है कि आदमी एक ही परिवार का एक ही व्यक्ति बाहर निकले, जो सारा सामान खरीद कर आ जाए। और ये जो भीड़ जो लगा रखी है ना, ये एक खतरे की घंटी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मोहल्ले के अंदर है, ये सभी जगह है। हम सभी जगह सर्वे कर रहे हैं, हम इंस्पेक्शन जाकर देखते हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये पूरे हमारे जो आसपास के एरिया हम जाकर वहाँ पर देख रहे हैं, सभी जगह ये मतलब इसी तरह की स्थिति बनी है। लेकिन ये रहमान जी ये खतरे की घंटी है और हमें ये समझना होगा। प्रशासन हमारा बहुत मुस्तैद है, प्रशासन बहुत सख्ती से काम कर रहा है, लेकिन जो है जनता है, जनता को समझना पड़ेगा, हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा पूरी तरीके से, प्रशासन के साथ भी गवर्नमेंट के साथ भी। क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को आज अपनी तरफ? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे पूरे विश्व के अंदर और दिल्ली के अंदर महामारी का ये जो वायरस जो फैला हुआ है, जो महामारी है, तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमें जो है पूरी मुस्तैदी से इसका पालन करना पड़ेगा और पूरी सतर्कता इसको बरतनी पड़ेगी। और जो जैसा है उसी हिसाब से हमें एक ही परिवार में से एक ही व्यक्ति को हमें बाहर जाना पड़ेगा सामान खरीदने के लिए, तभी इसका हम जो डिस्टेंसिंग का भी पालन कर सकते हैं और लॉकडाउन का भी पालन कर सकते हैं। बिल्कुल मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अब मैं अली गुप्ता जी के पास दोबारा जाऊंगा। गुप्ता जी, सवाल मेरा वही है, आप क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहते हैं, आप देख रहे हैं क्षेत्र की क्या हालत हो रही है। अब हम यहाँ पे शराब की दुकानें और उससे जुड़े हुए लोगों की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ आम लोगों की बात करेंगे। आम लोगों ने भी यहाँ पर लॉकडाउन के नियम की धज्जियां उड़ाई हैं और उड़ाई जा रही हैं, क्या बात करेंगे उसको लेकर? मैसेज यही रहेगा कि लोगों को समझना पड़ेगा बहुत ज्यादा। मैं रिसेंटली आज ही की बात कर रहा हूँ, अभी मैं बाहर गया था सामान लेने अपने घर का, अकेला था मैं। मैंने एक जेंट्स थे, उनके साथ 2 बच्चे थे छोटे छोटे से। मैंने उनके पास जाके गाड़ी रोकी और मैंने उन्हें समझाया कि सर आप ऐसे बाहर निकले बच्चों के साथ। कह रहे बच्चे जिद कर रहे थे, बहुत दिन से घर के अंदर बंद थे, तो आज उन्होंने जिद करा तो मैं उन्हें बाहर लेकर आया हूँ। मेरे पास उनको रिप्लाई करने के लिए नहीं था कि मैं क्या रिप्लाई करूँगा। सही कह रहे हैं सर, हो रहा है। बच्चे पिछले 50 दिन से घर के अंदर कैसे, मैं इसलिए आज उन्हें बाहर लेकर आया हूँ। सर लोग अपना दामन छुड़ा रहे हैं ऐसी बातें, हम भी जानते हैं, ऐसी बातें करके क्या संदेश जाएगा आज जनता को? सिर्फ यही कि जितना हो सके, जितना मैक्सिमम हो सके घरों के अंदर रहे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे। अगर आपने इस साल कुछ कमाया है तो वो अपना परिवार कमाना है और कुछ नहीं, पैसे की तरफ ध्यान ना दें। बहुत अच्छा संदेश आपका गुप्ता जी, मैं भी इस बात का अनुसरण करके पालन करूंगा। और मैं शाहनवाज साहब के पास एक बार आखिरी बार आऊंगा। शाहनवाज भाई, क्या संदेश जाएगा आज जनता को? लॉकडाउन का जिस तरह से नियम का उल्लंघन किया जा रहा है और देखा जा रहा है क्षेत्रों में, रोडों पर, गलियों में भीड़ का जमावड़ा लगता जा रहा है और लॉकडाउन खत्म होता जा रहा है, क्या बताएंगे? रहमान भाई देखिए, संदेश एकदम क्लियर है। ये जो कोविड की जो बीमारी है, कोरोना की जो बीमारी है, ये बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। हम लोगों को बहुत ही संयम के साथ अपने घरों पर रहना होगा और इस कोविड के साथ रहना सीखना होगा। बाहर सिर्फ उन्हीं लोगों को निकलना चाहिए जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा निकलना हो। देखिए, धीरे धीरे सरकार सारे के सारे कारोबार ओपन कर रही है, नौकरियों पे लोग जाना शुरू कर रहे हैं, दुकानें खुलना शुरू हो रही हैं। ये अगले और 5-10 दिन में ये व्यापार, ये ओपन और ज्यादा होगा सर। लेकिन बीमारी तो खत्म नहीं हुई है, महामारी तो वही की वही है अभी। उसी तेजी से बीमारी बढ़ेगी, आप समझ लीजिए। बीमारी रुकने वाली नहीं है, उसी तेजी से बढ़ेगी जिस तेजी से व्यापार और हमारे बाजार ओपन होंगे। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हमें कबूल कर लेना चाहिए। महामारी का शिकार होकर लोग अपने संक्रमण में आएंगे।
बेहद जरूरी है कि हम घर के अंदर रहें, बहुत ही जरूरी होने पर ही बाहर निकलें, और खास तौर पे बच्चे और बूढ़े बिल्कुल बाहर नहीं निकले। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं सुरेंद्र भोला जी के पास आऊंगा। भोला जी, आखिरी चरण, प्रोग्राम आप पर ही एंड होगा आज, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ आज क्लियरली जनता को क्या संदेश जाएगा दिल्ली की, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। इसमें दिल्ली की जनता खुद का शुरुआत है, जी। नंबर 1। वो क्यों? अगर मान लो कि जैसे मैं आप जैसे बात कर रहे थे अभी फुरकान भाई जी, कि भीड़ तो हमारे ही लोग लगाते हैं। बेशक। अब पहले हमारी मंडी चंदूपाड़ा में, मंडी आपने देखा होगा सोमबाजार में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो सारे के सारे के ठेली वाले अगर उस रोड पे नहीं खड़े होते तो हन्नी गुप्ता को इधर जो हमारा रोड जाता है, आज वो सारी ठेलियां 70-80 ठेलियां रोज शाम को वहाँ पर लगनी शुरू हो गई। बोला जी हमारा भी दायित्व बनता है, तो सभी पब्लिक का दायित्व बनता है। बिल्कुल फुरकान साहब, मैं आऊंगा दोबारा, एक बार और दोबारा। ये बोला जी, कंप्लीट करिए। अगर वो ठेलियां अगर लग रही हैं तो गलत है। तुम गली गली में सब्जी बेच रहे हो, शाम को इकट्ठे हो रहे हो, उन्हें इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उनको रोकना है। उनको पता पुलिस डेली आती है, फिर आती है पुलिस, जब उनको हटाते हैं वो दाएं बाएं भाग जाते हैं, फिर आके वहीं खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे जो आमने सामने ये जो घरों के संदेश क्या जाएगा बोला जी, संदेश क्या जाएगा जनता को? ये हमें ही रोकना पड़ेगा। ये जो हम अगर समाज में हम आपस में किसी पार्टी से हम ताल्लुक रखते हैं, ये हमें ही रोकना पड़ेगा, तभी ये रुक सकता है, नहीं तो इसे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, अब समय वो है कि राजनीति से उठकर इस लड़ाई में हमें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कुछ और ऐसी आप 2 सत्ता पक्ष के मेरे सामने है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत से लोग अब ऐसे हैं जिनके घरों में राशन पानी तेल खत्म हो चुका है, और वो आज दिल्ली छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका व्यापार भी खत्म हो चुका है। उनका रोजगार भी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, वो अपना किराया नहीं दे पा रहे हैं, अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। सरकारी जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर जो बेचारे मजदूर फंसे पड़े हैं, उनके लिए कोई इंतजाम करें, मेरी आपके सबसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, हम भी अपने चैनल के माध्यम से इसी बात की अपील सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों से करते हैं, प्रशासन से करते हैं कि जो लोग फंसे हुए उनके घर तक उनको पहुंचाया। तो दोस्तों, आपने ये पूरा मुद्दा हमने आप तक पहुंचाया है, और हमने फुरकान भाई की बात भी सुनी। पेशे से एक एनजीओ चलाते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्राफ है एनजीओ का आम जनता के बीच में। हनी गुप्ता जी हैं, हमेशा अपनी सोशल एक्टिविटीज की वजह से चर्चित रहते हैं पूरे कृष्णनगर क्षेत्र के अंदर। शाहनवाज साहब है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, एक बहुत कुशल कार्यकर्ता है, हमेशा अपनी एक्टिविटीज की वजह से जाने जाते हैं। सुरेंद्र भोला जी हैं, आप काफी भी परिचित हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। और हमने पूरी ईमानदारी तक ये बहस आप तक इसलिए पहुंचाई है कि लोगों के नजदीक ये संदेश जाना चाहिए कि अभी भी लॉकडाउन बराबर उसी नियम से जारी रखें जिस नियम से 40-45 दिन निभाया है लोगों ने। अपनी उस मेहनत को खराब मत करिए अपनी थोड़ी सी लापरवाही के कारण। और चाहे वो किसी भी समुदाय की बात हो, किसी धर्म विशेष की बात हो, हम यहाँ पर किसी तरह का काउंटर करने के लिए ये हमने प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज नहीं किया। ये सिर्फ आम जनता तक एक अच्छा संदेश जाए। काफी अच्छे समझदार लोग हमारे साथ, जैसे पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर इस डिबेट में मौजूद थे, उनके जरिए हमारा ये मकसद था, ये अच्छा संदेश अलग अलग क्षेत्रों में जाए और जनता उसका पालन करे। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर आते रहेंगे। जय हिंद।